बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी बिहार को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव को हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश यात्रा पर जाने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी नेता देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हो और जिन पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव बीच विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर निकल गए थे। रमीज पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो एक हिस्ट्री शीटर है। तो हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश यात्रा का आरोप दरअसल नीरज कुमार की तरफ से लगाया गया है। ये चिट्ठी लिखी गई है। रमीज नेमत खान के खिलाफ यूपी में कई केस दर्ज हैं और ये भी बताया गया कि वो भी इस यात्रा में उनके साथ मौजूद है और कई सवाल इस पत्र के जरिए उनकी तरफ से उठाए गए हैं। जदयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। नीरज दा, आपने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पत्र लिखा है बिहार डीजीपी बिहार को। अपराध पर राष्ट्रीय जनता दल प्रवचन करता है तो चेहरा साफ कर रहे हैं कि बदनुमा काला दाग है। मीडिया स्रोत के अनुसार तेजस्वी यादव देश से बाहर हैं और रमीज खान जैसा गैंगस्टर उत्तर प्रदेश का उनकी बहन ने आरोप लगाया कि वह उनके साथ रहता है, तो आशंका है कि वो विदेश भी गया होगा। और इसी बीच देवा गुप्ता, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, देख लीजिए, और 28 मामले का वो आरोपी है। हत्या, डकैती जैसे गंभीर मामले का आरोपी हो तो डीजीपी बिहार से हमने अनुरोध किया है कि तेजस्वी यादव, उम्मीद हमारी है कि क्रिसमस के बाद लौटेंगे, देवा गुप्ता भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन सरकार आपकी है, आपने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया? आप भी तो सुशासन के दावे करते हैं। हमने कार्रवाई की तब नहीं वो है, विदेश कैसे घूमने चले गया वो फिर? यही तो है। तेजस्वी यादव कोर्ट का अनुमति लिए किसी को मालूम है? स्पेशल ब्रांच को जानकारी दिया है उन्होंने? अपना जो उनका सिक्योरिटी है, उनके सिक्योरिटी वाले को मालूम है? यहाँ महुआ बाग में घर बन रहा है, किला, उसका देख रेख लालू जी करते थे। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ा। बेटी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रही है, तो आखिर तेजस्वी यादव है कहाँ? और रमीज खान के बारे में अब तक खंडन क्यों नहीं किया? लेकिन वो लोग तो कहते हैं सुशासन का जो दावा है फेल है। उसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है। विपक्ष तो कह रहे हैं सुशासन का तो आ गया मॉडल। फरार रहिएगा तब पर भी ट्रायल चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है कि आखिर ये सही है कि रमीज खान आपके साथ है? मीडिया स्रोत से जानकारी मिली, आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? क्या उससे आप तमीज सीख रहे हैं? इसलिए हमको आशंका है कि उनके साथ देवा गुप्ता भी हो सकता है, तो पुलिस कड़ी नजर रखे उस पर। देखिए, बिहार डीजीपी को नीरज कुमार ने पत्र लिखा है और सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उनकी गिरफ्तारी हो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर भी सवाल खड़े किए। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। तो सदन से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जिधर रुख सदन का करेंगे, जानकारी लेंगे। सदन, देखिए, तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर तो पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे। अब नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को ये पत्र लिखा है और इसमें तेजस्वी यादव को हिस्ट्री शीटर रमीज के साथ विदेश यात्रा पर जाने का आरोप लगाया गया है। और क्या कुछ सबसे पहले तो बताएगा, इस चिट्ठी में जो पॉइंट्स हैं वो उठाए गए हैं उनकी तरफ से? बिल्कुल, जिस तरीके से नीरज कुमार ने पत्र लिखा है बिहार डीजीपी बिहार को, विनय कुमार को, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर, सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आग्रह किया है जो देवा गुप्ता जो उनके साथ जो गए, जो मोतिहारी से उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके ऊपर जो है 28 जो है संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं और 1 लाख का जो है इनाम उनके ऊपर रखा गया है। तो ऐसे में नीरज कुमार ने ये पत्र लिखा है डीजीपी को और क्रिसमस के बाद उन्होंने ये दावा भी किया है कि वो
छुट्टी के बाद से वहाँ से विदेश घूम के बिहार लौटेंगे तो उनका जो है पूरा जांच होना चाहिए, उनके साथ कौन कौन गए थे। और रमीज को लेकर लगातार नीरज कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हिस्ट्री शीटर उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि रमीज के साथ तमीज़ सीखने के लिए तेजस्वी यादव विदेश घूमने के लिए गए हैं। लगातार जो है नीरज कुमार, जदयू हो चाहे भाजपा हो, लगातार सभी जो सत्ता दल है तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2025 के चुनाव के जब परिणाम आए तो उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दूर हैं, मीडिया से दूर हैं और लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन आज जो है बिहार डीजीपी को विनय कुमार को नीरज कुमार ने एक पत्र लिखा और पत्र में सीधे तौर पर यह कार्रवाई करने की भी बात कही है और जांच करने की भी बात कही है। और उसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि आपने जो 28 आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज है उनको आपने विदेश घुमाने के लिए कैसे ले गया। ये नीरज कुमार की आशंका है कि वो उनके साथ विदेश भी गए घूमने के लिए और रमीज भी उनके साथ है। ये तमाम बात जो है नीरज कुमार ने कही और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट करते, हालांकि हमने उनसे बातचीत भी किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव को सामने आना होगा और बताना होगा कि कौन रमीज है और कौन देवा गुप्ता है जिसके ऊपर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको आखिर विदेश कैसे लेके गए तेजस्वी यादव। बिल्कुल सदन, सही कहा आपने। और तेजस्वी यादव के अगर बात करें तो देखिए उनकी यात्रा को लेकर लगातार पहले से ही हमलावर जो सत्ता पक्ष है वो नजर आ रहा था। जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से विकास की बात की जाती है या फिर मुद्दों उठाए जाते हैं वो समय था, लेकिन इस बीच विधानसभा सत्र के दौरान ही वो यात्रा पर निकल गए। अब दूसरी तरफ हम नीरज कुमार को भी सुन रहे थे, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस तरह से तेजस्वी यादव उनके साथ यात्रा पर गए हैं, इसका खंडन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, बताया क्यों नहीं गया, वो जवाब यहाँ पर मांगते हुए नजर आए। सदन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सदन, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। देखिए तेजस्वी यादव बीच विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर निकल गए थे और इसको लेकर पहले ही सवाल उठाए जा रहे थे। नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो लाइव टाइम्स पर। और नवल जी, बड़ा आरोप यहां पर नीरज कुमार उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी भी यहां पर लिख दी है। तेजस्वी यादव जिस तरह से विदेश यात्रा पर गए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ हिस्ट्री शीटर रमीज नेतम खान भी मौजूद है। क्या उनका ये खंडन उनकी तरफ से किया गया? क्या बताया गया किसी को इस तरह से वो किसी हिस्ट्री शीटर के साथ बाहर चले गए विदेश यात्रा पर? देखिए, नीरज कुमार के पास कोई काम नहीं है, ये सब बकवास करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनको लगता है कि पूरा विदेश मंत्रालय उनको दे देना चाहिए और उसके आधार पर उनको काम करना चाहिए। जहाँ पे हैं जो वादा बिहार की जनता के साथ किए हैं उसके उनके पास कोई बात नहीं है। मांझी जी का क्या कह रहे हैं, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, कमीशन कैसे खाए जाते हैं, इन पे उनका ध्यान नहीं जाता है। जिस तरह की बात पूरे बिहार में चल रही है कि बहुमत को कैसे हासिल किया गया और सरकार में आने के बाद उन्हीं लोगों को जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिनके अकाउंट पे 10,000 रुपये दिए गए थे उनसे वापस लिए जा रहे हैं, ये तमाम तरह की बात है। उससे ध्यान भटकाने के लिए, तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाने के लिए नीरज कुमार जी को जदयू में रखा गया और उनका कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए काम क्या है उन्होंने किया है आज तक। इसलिए इस तरह का कोई खंडन करना, कौन होते हैं ये सब बात करने वाले? उनके पास जो काम के लिए मौका दिया गया वो तो करे। उसके लिए तो उनका ना कोई योजना है, केवल झूठ और बकवास फैलाने के अलावा उनका काम क्या है? इसलिए ऐसे बातों को आप लोग तवज्जो देते हैं, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। आप सवाल पूछिए ना, मांझी जी क्या बोले उनसे सवाल पूछिए, सम्राट चौधरी क्या करें उससे सवाल पूछिए, हिजाब खींचे जा रहा है मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहने वाले व्यक्ति उससे सवाल पूछिए। सवाल ये जायज बनता है जिसको पूछने के लिए ना आपके पास समय है और न नीरज जी के पास समय है जवाब देने के लिए। तो इस तरह का जो डिबेट और बात आप लोग लाते हैं। चलिए, ठीक है नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और सदन भी हमारे साथ जुड़े थे। सदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।